ओम। सीधे बैठ जाइए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। स्वयं के भीतर विराजमान प्रभु की सत्ता के प्रति जागरूक बनिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम लोग यजुर्वेद के 11वें अध्याय से परिचित होने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के प्रथम 5 मंत्र योग विद्या से संबंधित मंत्र हैं। बहुत गहरे मंत्र हैं। वेदों के अनुसार योग के स्वरूप को समझाने वाले मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में इन 5 मंत्रों को उद्धृत किया है। उपासना विषय के प्रारंभ में ही आप इन 5 मंत्रों के अर्थों को वहां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में भी मैंने कई कक्षाओं में संकेत किया हुआ है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 2 अध्याय साधना की दृष्टि से योग के स्वरूप को वेद के अनुसार और महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के अनुसार समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपासना विषय और मुक्ति विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ये 2 अध्याय
बहुत महत्वपूर्ण है साधना की दृष्टि से। पूर्व में भी कई बार निवेदन किया है कि इन 2 अध्यायों को बहुत गंभीरता से आप पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयास करिएगा। और सौभाग्य से यदि आप स्वयं इन अध्यायों के संस्कृत भाग को समझने में यदि समर्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यदि सौभाग्य से आपके निकटस्थ कोई विद्वान, कोई मान्य पुरोहित, पुरोहिता आदि आपको संस्कृत भाग को भी समझने में यदि सहयोग दे सकें, आपको उनका सहयोग यदि उपलब्ध हो सके, तो ये 2 अध्याय उपासना विषय और मुक्ति विषय संस्कृत भाग सहित आपको बहुत सूक्ष्म स्तर पर यथार्थ वैदिक योग विद्या से परिचित कराते हैं। तो यहाँ पर 11वें अध्याय के प्रथम 5 मंत्र, इनका विस्तार पूर्वक अर्थ आपको उपासना विषय में भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्राप्त होता है। और इन मंत्रों के अर्थ यहाँ भाष्य में भी उपलब्ध हैं। आप वेद भाष्य में दिए गए हुए अर्थ और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में दी गई व्याख्या, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए नई नई बातों को इन मंत्रों से संबंधित साधना विषयक नए नए तथ्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो 5वां मंत्र है, 11वें अध्याय का 5वां मंत्र, वो यहाँ पर हम लोग वेद भाष्य में इस मंत्र पर दिए गए भावार्थ के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। जो 5वां मंत्र है, 5वें मंत्र के ऋषि हैं प्रजापति और देवता है सविता। मंत्र है युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोक एतुपथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। तो यहाँ पर इस मंत्र के अंदर एक मंत्रांश सूक्ति के रूप में भी प्रचलित है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। ये उद्बोधनों में भी उपदेशक गण इस अंश का प्रयोग करते हैं। आप इसका अर्थ पदार्थ में देखिएगा। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, इसका अर्थ आप भाष्य भूमिका में भी देखिएगा, यहाँ पर पदार्थ में भी देखिएगा। अब जो इस मंत्र पर जो भावार्थ है, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भावार्थ में महर्षि ने कही हैं।
आप ध्यान से भावार्थ सुनिए। महर्षि भावार्थ में लिखते हैं, इस मंत्र में उपमालंकार है। योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि योग में कुशल विद्वानों का संग करें। उनके संग से योग की विधि को जान के ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। जैसे विद्वान का प्रकाशित किया हुआ मार्ग सबको सुख से प्राप्त होता है, वैसे ही योगाभ्यासियों के संग से योग विधि सहज में प्राप्त होती है। कोई भी जीवात्मा इस संग और ब्रह्म ज्ञान के बिना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस योग विधि के साथ ही सब मनुष्य पर ब्रह्म की उपासना करें। तो यहां पर इस बात के लिए महर्षि ने प्रेरित किया है और इस बात के महत्व को भी यहां भावार्थ में प्रकाशित किया है। प्रेरणा ये है कि जो योग में कुशल विद्वान हैं, हम उनका संग करें और उनके संग से योग की विधि को जान के हम ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। योगाभ्यासियों के संग से योग विधि सहज में प्राप्त होती है। उस योग विधि के साथ हम मनुष्य पर ब्रह्म की उपासना करें। तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रेरित कर रहे हैं कि हम योग की यथार्थ विधि को सीखें, उसे हम जानने वाले बने। योग के यथार्थ प्रायोगिक स्वरूप को जैसे कि हमने एक कक्षा में इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि जो यम और नियम हैं, ये योग के आधार हैं। यम और नियमों का पालन बहुत कुशलता से यथा सामर्थ्य हमें करना होता है। यम और नियम के पश्चात के जो चरण हैं, उनको किन्हीं योगाभ्यासी के संग से प्रायोगिक स्तर पर हमें सीखना होता है। आसन का अभ्यास कैसे करें, किस प्रकार से हम लंबे काल तक निश्चल होकर आसन में स्थित हो सकें। इसी प्रकार से प्राणायाम, जो प्राणायाम यथार्थ जो प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी के द्वारा उपदिष्ट प्राणायाम, उनका हम प्रायोगिक रूप में अभ्यास कैसे करें। इसी प्रकार से प्रत्याहार की स्थिति क्या है, शब्दों में या योग दर्शन के सूत्रार्थ के माध्यम से या व्यास भाष्य के माध्यम से समझना एक अलग स्तर है, और एक स्तर है कि जब आप अनुभव के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से
प्रत्याहार की स्थिति को समझ लेते हैं। तो प्रत्याहार, अनुभवात्मक स्तर पर प्रत्याहार का स्वरूप क्या है, इसी प्रकार से धारणा, धारणा लगाने की ठीक विधि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। योग के क्षेत्र में धारणा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। धारणा का अभ्यास ठीक रीति से की गई धारणा के माध्यम से, जो धारणा का अभ्यास है वही हमें आगे ध्यान के जगत में प्रवेश कराता है। और यही धारणा का अभ्यास आधार बनता है समाधि की स्थिति को भी प्राप्त करने के लिए। तो धारणा, धारणा कैसे करें? योग दर्शन के अंदर तो ये सूत्र हमने पढ़ लिया, स्मरण कर लिया। देश बंध चित्तस्य धारणा, और इस पर व्यास भाष्य भी हमने हो सकता है पढ़ा हुआ हो। अब धारणा को प्रायोगिक स्तर पर करना कैसे है, किस प्रकार से धारणा के अभ्यास को हमें बहुत दृढ़ बनाना होता है, किस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर की गई धारणा को परिपक्व करते हुए अपने मन के ऊपर नियंत्रण की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो यथार्थ अनुभवात्मक ज्ञान है, यह तो केवल प्रयोगों के माध्यम से, योगाभ्यासियों के संग में उन विधियों के अभ्यास, लगातार अनुष्ठान, पुरुषार्थ के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है। पढ़ना पढ़ाना, इन अभ्यासों के जो शाब्दिक स्वरूप हैं उनको समझने में निश्चित रूप से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसको भी हमें शास्त्र के माध्यम से उसके थ्योरेटिकल पार्ट को हमें समझना होता है। लेकिन प्रयोग 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 के आधार पर जितनी हमारी गहरी समझ, स्पष्टता बनती है, बन सकती है, वो अन्य किसी उपाय के माध्यम से संभव नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों के, योग के जो आगे के अंग हैं, प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार और प्रत्याहार से आगे धारणा, ध्यान आदि के प्रायोगिक पक्ष को हमें योग विधियों के माध्यम से बहुत भली भांति अच्छी प्रकार से अनुभव में लाने का प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर योग विधि की महत्ता को हम समझें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश में, 7वें समुल्लास में, इसी प्रकार से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में भी योग विधि दी हुई है। ईश्वर की उपासना परक योग विधि हमें 7वें समुल्लास में और उपासना विषय में भाष्य भूमिका में प्राप्त होती है। और बाकी विस्तार से योग विधि को समझने के लिए हमें, जो लोग योग दर्शन के क्रियात्मक प्रायोगिक पक्ष को जानते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, उनके संग से हमें अन्य विभिन्न प्रकार के स्तरों तक पहुंचने वाली योग विधियों को बहुत अच्छे से हृदयंगम करके लगातार उन पर अभ्यास करते रहने से फिर हम वास्तविक स्तर पर योग क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो ये प्रारंभ के प्रथम 5 मंत्र
इनके अंदर योग विद्या वर्णित है। इनको आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में भी देखिएगा। और अभी हमने यहाँ पर 5वें मंत्र के भावार्थ को यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। अब आगे इस अध्याय के अंदर आगे एक बहुत परिचित मंत्र है, 7वां मंत्र आपका बहुत परिचित मंत्र है। यज्ञ करते समय, दैनिक अग्निहोत्र करते समय जब जल सेचन किया जाता है, जल सिंचन किया जाता है, तब चारों दिशाओं में जल सिंचन जिस मंत्र के माध्यम से आप करते हैं वह मंत्र ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस मंत्र के उच्चारण के उपरांत आप वेदी के चारों ओर जल सिंचन करते हैं। जिस स्थान पर दीपक रखा हुआ होता है उस स्थान से आप प्रारंभ करते हैं। दीपक से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में आप दीपक पर ही समापन करते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया अर्थ आपको यहाँ पर वेद भाष्य में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वेद भाष्य में इस 7वें मंत्र का अर्थ आप अवश्य देखिएगा। बड़े धैर्य से पदार्थ को पढ़िएगा। 2-3 बार जब आप पदार्थ को पढ़ेंगे तो आपको इस मंत्र का आशय वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे मंत्र, जिन मंत्रों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, उन मंत्रों के अर्थ यथासंभव, जिन मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपलब्ध हों, उन मंत्रों के अर्थ अवश्य ही आप स्वाध्याय करते हुए हृदयंगम करने का प्रयास करते रहिए। तो ये चौथा मंत्र है जल सिंचन का। इसको आप यहाँ पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और आगे इस अध्याय के अंदर आइए अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ और अगले मंत्रों को समझने के लिए। तो अगला जो मंत्र है इस अध्याय का, वो आप देख सकते हैं 38वां मंत्र, 38th मंत्र। ये जो 38th मंत्र है, जो 38वां मंत्र है, इस मंत्र के भावार्थ में विशेष बात आई हुई है। भावार्थ है इस मंत्र का, राजा को चाहिए कि 2 प्रकार के वैद्य रखे। राजा को चाहिए कि 2 प्रकार के वैद्य रखे। एक तो सुगंध आदि पदार्थों के होम से वायु, वर्षा, जल और औषधियों को शुद्ध करे। तो एक वैद्य तो सुगंध आदि पदार्थों के होम से, अर्थात उनके माध्यम से हवन करके वायु, वर्षा, जल और औषधियों को शुद्ध करे। दूसरे श्रेष्ठ विद्वान वैद्य होकर निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोग रहित रखें
दूसरे श्रेष्ठ विद्वान वैद्य होकर निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोग रहित रखें। तो निदान, किसी रोग का कारण क्या है, उस कारण को पकड़ना और उस कारण को दूर करने का उपाय क्या है, इन दोनों बातों को समझ लेना कि कारण क्या है, किसी रोग का कारण क्या है, उसको पकड़ना और फिर उसका उपचार क्या है, इसे समझ लेना। ये इसको आयुर्वेद की भाषा में निदान शब्द से कहा जाता है कि किसी रोग का निदान, तो कारण और उपचार दोनों को भली भांति समझना, ये क्या कहलाएगा, उसका निदान कर लेना। तो जो वैद्य हैं, वैद्य श्रेष्ठ विद्वान वैद्य होकर निदान आदि के द्वारा, अर्थात कारण को प्रथम पकड़े वैद्य, कुशल वैद्य, फिर उसका यथार्थ उपचार भी बताए। तो इसके द्वारा सब प्राणियों को रोग रहित रखे। जो दूसरा वैद्य है वो इस रूप में निदान आदि के द्वारा कारण को पकड़ना और आदि से उपचार का भी आप यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। तो इस रूप में वह सब प्राणियों को रोग रहित रखे। इस कर्म के बिना संसार में सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता। तो दो प्रकार के वैद्य, एक वैद्य जो सुगंधित पदार्थों के होम के द्वारा, अर्थात सुगंधि कारक, पुष्टि कारक, रोग नाशक, बल कारक, मिष्ट पदार्थ, जिनका उपयोग आप दैनिक अग्निहोत्र में करते हैं, इन चार प्रकार के पदार्थों से नित्य प्रति होम करे एक वैद्य, और जिससे कि वायु, वर्षा, जल और औषधियाँ शुद्ध हों। तो जो ऐसा कर रहा है वैज्ञानिक रीति से समझ के साथ, कौन सी ऋतु है, किस प्रकार के शरीर में रोग हैं, तो ऋतु के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार की औषधियों के माध्यम से इस समय होम करना उपयुक्त होगा, इसका जो जानकार, इसमें जो प्रवीण कुशल है, वह भी वैद्य है। उसकी संज्ञा यहाँ पर वैद्य महर्षि के अनुसार है। तो एक वैद्य तो इस प्रकार से पूरे वायु, जल, औषधि आदि को शुद्ध करे, और जो दूसरा वैद्य है वो रोगों के कारण को पकड़े, कारण को हटाने वाले उपचार बताए, साथ में पुष्टिकारक औषधियों का भी सेवन कराए, और इस रूप में वो समाज को, प्रजा को रोग रहित करे। तो ये दो प्रकार के वैद्यों का वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से एक बात क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो हवन है, हवन को वैज्ञानिक रीति के साथ करना एक प्रकार से चिकित्सा का भी स्वरूप है। तो एक जिस प्रकार से आज प्रचलन में आ रही है चीज होम थेरेपी के रूप में, तो यज्ञ चिकित्सा, तो इस मंत्र के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि अग्निहोत्र भी सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा जो पदार्थों के, जड़ी बूटियों के या घृत आदि के, इसी प्रकार से वातावरण की आवश्यकता क्या है, किस काल में किस प्रकार के दोष शरीर में उभरते हैं, इस सारे विज्ञान को, पदार्थ विद्या को समझने में कुशल जो है, वह यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से भी
समाज को आरोग्य प्रदान करने वाला होने से उसकी संज्ञा भी यहाँ वैद्य है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस मंत्र को देखा। अब आगे अन्य मंत्रों को हम समझेंगे। आइए अब 48वां मंत्र देखिए, 48th मंत्र देखिए। जो 48th मंत्र है, 48वां मंत्र है, वो इस प्रकार से है। ओम ओषधयः प्रतिगृह्णीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः अयं वो गर्भऋत्वियः प्रत्नं सधस्थमासदत्। इस 48वें मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है। माता पिता को चाहिए कि अपनी कन्याओं को व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ा के वैद्यक शास्त्र पढ़ावें, जिससे ये कन्या लोग रोगों का नाश और गर्भ का स्थापन करने वाली औषधियों को जान और अच्छे संतानों को उत्पन्न करके निरंतर आनंद भोगें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी युवतियों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि जो युवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो वैद्यक शास्त्र को अवश्य पढ़ें, वो आयुर्वेद को जानने वाली हों। ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी संभवतः चतुर्थ समुल्लास के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट रूप में आती है कि जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो वैद्यक शास्त्र को, आयुर्वेद को, चिकित्सा को जानने वाली हों और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत आदि को भली भांति पढ़ने और जानने वाली हों। तो विशेष रूप से युवतियों के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यह बहुत एक आग्रह पूर्ण प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कि महिलाएं, स्त्रियां, युवतियां वैद्य बुद्धि वाली भी हों, उस समझ वाली भी हों, क्योंकि उनकी इस समझ के ऊपर ही उनके संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। पाक कला में बहुत कुशल हों, वैद्यक शास्त्र को जानने वाली हों, पाक विद्या में किस प्रकार से, किस रीति से भोजन को बनाना है, किस रीति से पकाना है, इन सारी बातों में बड़ी कुशल हों, बहुत निष्णात हों। ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां, ऐसी युवतियां, उनका गृहस्थ आश्रम बहुत सफल हो सकता है यदि उनके अंदर यह चातुर्य भी हो। व्यवहार विद्या में बड़ों के साथ, छोटों के साथ व्यवहार चतुरता उनमें विशेष हो। किस प्रकार से रिश्तेदारी को, बिरादरी को, सभी को जोड़ कर रखना है, सभी को इकट्ठे लेकर के चलना है और किस प्रकार से सभी को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सतत प्रयत्नशील रखना है और किस प्रकार से उत्तम भोग्य पदार्थों की उपलब्धि घर परिवार को उपलब्ध करानी है। इन चीज़ों में जो कुशल हैं, जो चातुर्यपूर्ण हैं, उनका गृहस्थ आश्रम
बहुत अच्छा हो सकता है, वो स्वयं भी आनंदित रह सकती हैं, घर परिवार को भी स्वस्थ और आनंदित रख सकती हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक सभी लोग इस बात का ध्यान दें, विशेष रूप से स्त्रियां। लेकिन इसका ऐसा तात्पर्य नहीं है कि जो पुरुष वर्ग है वो वैद्यक विद्या को जानने वाला ना हो, ऐसी बात नहीं है। परिवार के जितने सदस्य वैद्यक शास्त्र को, आयुर्वेद को जानने समझने वाले होंगे, उतना ही वो परिवार को सुखी रखेंगे, स्वयं सुखी रहेंगे। हाँ, विशेष रूप से स्त्री का इस क्षेत्र में तो विशेष ही योगदान अपेक्षित होता है। तो यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं। और जो इन बातों को जो युवा वर्ग सुन रहा है वो भी इसकी महत्ता को समझे कि पाक विद्या, भोजन बनाना आदि की ये जो कला है, इसमें निश्चित रूप से हमें बहुत प्रवीण होना चाहिए। इसी प्रकार से जो माता पिता हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी कन्या बहुत सुखी रहे जीवन के अंदर, तो अपनी बिटिया को यह इस क्षेत्र में भी जरूर ही साथ साथ निष्णात बनाने का प्रयास करिएगा। आपका जो जीवन का बहुमूल्य अनुभव है रसोई का, मसालों का, किस प्रकार से व्यंजन बनाने हैं, किस प्रकार से आरोग्यवर्धक चीज़ों का पाकशाला में निर्माण करना है, यह अनुभव अवश्य ही अपनी बेटियों को, अपने घर की कन्याओं को, युवतियों को बहुत अच्छे से दीजिएगा और उनका इतना अभ्यास करा दीजिएगा कि वह रसोई के अंदर बहुत कुशलता से, बिना थके, बहुत ही चतुराई के साथ उत्तम उत्तम व्यंजनों को, उत्तम उत्तम भोजन को शीघ्रतापूर्वक बना सकें। आप में बहुत से ऐसे लोग हैं सुनने वाले, जो लोग बहुत ही रसोई के कार्यों में बहुत ही निपुण होते हैं। पता ही नहीं चलता कि इन्होंने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बना दिया। कई बार व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि अरे, ये तो अभी हमारे पास बैठी हुई थी, ये बात कर रही थी महिला, हाँ बीच में कहीं उठकर जाती रहीं और पता नहीं कितनी तीव्रता से, कितनी कुशलता से बहुत स्वादिष्ट भोजन भी करा दिया। तो ये कुशलता की बहुत तीव्रता से, चतुराई के साथ जो बेटियां हैं, युवतियां हैं, माताएं, बहनें, बहुएं हैं, वो इसमें दक्ष हों, ये उनके भविष्यकालिक गृहस्थ जीवन के सुख से इस बात का विशेष संबंध है। तो ऐसा अपनी सुपुत्रियों को, बेटियों को अवश्य ही बनाने का प्रयास करिएगा। उनको अवश्य अवसर दीजिएगा कि वो किचन में आकर आपसे अच्छी अच्छी विद्याओं को सीखती रहें। अब आगे और अगला जो मंत्र है, अब आगे देखिए 58वां मंत्र, 58th मंत्र, बहुत लंबा मंत्र है। वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसा अंगिरस्वत् ध्रुवासी पृथिव्यसि धारया मयि प्रजाम रायस्पोषम। ऐसे ही आगे चलते हुए आता है इस मंत्र में, कृण्वन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा। इसी प्रकार से आगे आता है कृण्वन्तु जागतेन छन्दसा, और आगे आता है कृण्वन्तु अनुष्टुभेन छन्दसा। तो ये मंत्र काफ़ी लंबा है, बड़ा है। इसको आप
विशेष रूप से जो लोग छंद छंद पद किस किस अर्थों में प्रयुक्त होता है, किस किस प्रकार से प्रकरण के अनुसार छंद पद के अर्थ किए जाते हैं, उसको यदि आप समझने की कोई इच्छा रखते हो तो वो इस मंत्र में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य उपलब्ध है 58वें मंत्र में, इसी प्रकार से जो मंत्र संख्या 65 है, 65 है, 65 के अंदर भी आ रहा है वसवस्त्वा चिदंतु गायत्रेण छंदसा, आगे आता है त्रैष्टुभेन छंदसा, आगे आता है जागतेन छंदसा, फिर आगे आया अनुष्टुभेन छंदसा। इसका यदि शाब्दिक अर्थ करें सामान्य संस्कृत के आधार पर, तो शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा कि गायत्री छंद के द्वारा, त्रिष्टुभ छंद के द्वारा, अनुष्टुप छंद के द्वारा, इन छंदों के द्वारा कृण्वन्तु ये बनाओ। इसका जो शाब्दिक अर्थ यदि बहुत वर्बल लेवल पर किया जाए, लिटरल लेवल पर जो शाब्दिक अर्थ है लिटरली वो क्या निकल रहा है कि गायत्री छंद से ये बनाओ, त्रिष्टुप छंद से ये बनाओ, अनुष्टुप छंद से ये बनाओ। तो इस रूप में छंद से कोई चीज कैसे बनाएंगे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जब आप अर्थ पढ़ते हैं, और इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र यजुर्वेद में उपलब्ध होते हैं जिनके अंदर ये बातें आ रही हैं कि इन छंदों से ये बनाओ, गायत्री छंद से ये बनाओ, त्रिष्टुप से ये बनाओ, अनुष्टुप से ये बनाओ, जगती से ये बनाओ, बहुत सारे मंत्र हैं यजुर्वेद के अंदर। तो वहाँ पर यदि आप बहुत ही लिटरल मीनिंग करेंगे, यदि अलंकार शास्त्र को जाने बगैर बहुत ही लिटरल मीनिंग कर देंगे, तो इससे छंद से ये बनाओ। यहाँ पर जैसे इस मंत्र में आ रहा है 58वें मंत्र में कि जो वसवः हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो गायत्री छंद से क्या बनाए? मेरी स्त्री को बनाए। गायत्री छंद से मेरी स्त्री को बनाए। इसी प्रकार से क्या चीज़ आ रही है कि गायत्री छंद से मेरे पति को बनाइए। अब यहाँ पर ये निश्चित रूप से बहुत विचारणीय चीज़ है। यदि आप बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग लेंगे, आप अलंकार शास्त्र का बिल्कुल ही प्रयोग छोड़ देंगे, तब तो यहाँ पर कोई इस रूप में सोच सकता है कि गायत्री मंत्र से स्त्री का निर्माण कैसे होगा, पति का निर्माण कैसे होगा, इसी प्रकार से अन्य अन्य चीज़ों का कैसे निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को आप गहराई से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ तात्पर्य क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हर स्थल पर ऐसे ही अर्थ किए हैं कि गायत्री मंत्र के गायत्री छंद के अंदर वर्णित ज्ञान के द्वारा आप मेरी स्त्री को बनाइए। गायत्री छंद के अंदर वर्णित ज्ञान के द्वारा आप पुरुष को बनाइए। तो ये जो छंद हैं, अर्थात ये जो मंत्र हैं, इनमें वर्णित जो ज्ञान है उसके द्वारा विद्वान लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य स्त्रियों का निर्माण करें, पुरुषों का निर्माण करें। अब सीधे लिटरली उन छंदों से स्त्री पुरुष नहीं बनते। तात्पर्य क्या है कि विद्वान लोग उनमें वर्णित ज्ञान के माध्यम से, उनमें वर्णित ज्ञान के उपदेश के माध्यम से गृहस्थ आश्रम के योग्य स्त्री और पुरुषों का निर्माण करें। यही चीज़ें आपको इसी प्रकार से
आलंकारिक व्याख्या के रूप में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी के संपूर्ण यजुर्वेद में जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के मंत्र आ रहे हैं, छंद, छंदसा, छंदसा का अर्थ क्या होता है? छंद के द्वारा। तो छंद के द्वारा ये बनाओ, छंद के द्वारा वह बना, ये जो भी चीज़ें हैं इनका आलंकारिक अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ग्रहण किया है और वह उपयुक्त है, अर्थात उनमें वर्णित ज्ञान के द्वारा हमें बातों को समझना है। तो ये आप जो लोग छंद पद का अर्थ इन प्रकरणों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यदि समझना चाहते हैं तो वो 58वां मंत्र देख सकते हैं, 65वां मंत्र देख सकते हैं। अब आगे इस अध्याय के अंदर 48वें मंत्र से लेकर 75वें मंत्र तक, ये तो बीच में मैंने 2 मंत्र ले लिए केवल छंद पद के अर्थ को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार समझने की दृष्टि से, जिससे आपको सहयोग मिल सके। और ये जो दोनों ही मंत्र थे ये भी गृहस्थ प्रकरण से ही संबंधित थे। और इस अध्याय के अंदर 48वें मंत्र से लेकर 75वें मंत्र तक, 48th मंत्र से लेकर 75th मंत्र तक गृहस्थ आश्रम का ही विशेष उपदेश प्राप्त होता है। तो जैसे हम लोगों ने समझा था पिछले अध्याय के अंदर भी कि गृहस्थ आश्रम से संबंधित बहुत मंत्र आए हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 48वें से लेकर 75वें मंत्र तक और कुछ आगे पीछे भी गृहस्थ आश्रम का विज्ञान, गृहस्थ धर्म इस अध्याय में भी समझाया गया है। जैसे मैंने पिछली बार संकेत किया था कि आप में से जो महानुभाव गृहस्थ आश्रम के वैदिक स्वरूप को आज की युवा पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें तो पिछले अध्याय में से भी बहुत सारे मंत्रों के भावार्थ बहुत प्रेरणास्पद हैं। इसी प्रकार से इस अध्याय के अंदर भी गृहस्थ आश्रम धर्म को समझाने वाले मंत्रों के भावार्थ भी बहुत अच्छे हैं, प्रेरणास्पद हैं। आप चाहें तो इनका संकलन करके, और संस्कार विधि के अंदर भी गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत अच्छी बातें हैं। इसी प्रकार से जो सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समुल्लास है, वहाँ से भी आप आज की युवा पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य अच्छी अच्छी बातों का संकलन करके चाहें तो कोई पत्रक आदि तैयार कर सकते हैं। तो इस अध्याय में भी गृहस्थ आश्रम से संबंधित बहुत मंत्र प्राप्त हो रहे हैं। अब चलते हैं इस अध्याय के अंतिम मंत्र में। अंतिम मंत्र, इस अध्याय में जो अंतिम जो मंत्र है वो है 83वां मंत्र, 83rd मंत्र। कुल मंत्रों की संख्या 83 है, 83 है इस अध्याय के अंदर। और ये जो अंतिम मंत्र है ये आपका बहुत ही परिचित मंत्र है। हम सभी आर्य लोग भोजन करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसे आप भोजन मंत्र के नाम से भी जानते हैं। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ये मंत्र हम सबका परिचित मंत्र है। तो हम यहाँ पर
यहाँ पर अन्नपति का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर भाष्य में तो यजमान किया है, पुरोहित किया है, लेकिन हम यहाँ पर अन्नपति का अर्थ परमात्मा ग्रहण कर सकते हैं। तो हे अन्नपते, औषधि अन्नों के पालन करने वाले परमात्मा, अन्न, औषधि आदि समस्त अन्नों के पति, स्वामी। तो परमात्मा का एक नाम क्या है? अन्नपति, अर्थात परमात्मा सारी औषधि अन्न आदि के पति हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं। तो ये परमात्मा का एक नाम है। तो संबोधन में क्या बात आई? अन्नपते, हे औषधि अन्नों के पालन करने हारे, उनकी रक्षा करने वाले परमात्मा, आप नः हमारे लिए अनमीवस्य, अनमीवस्य रोग के नाश से सुख को बढ़ाने। तो रोग के नाश से सुख को बढ़ाने, इसी प्रकार से आगे शुष्मिणः बहुत बलकारी, अन्नस्य अन्न को। तो ये अन्नस्य के ये एडजेक्टिव्स हैं, ये विशेषण हैं। अन्नस्य का एक एडजेक्टिव क्या है? शुष्मिणः। तो अन्नस्य, अन्नस्य का अर्थ क्या होता है? अन्न को। कैसे अन्न को? जो शुष्मिणः है, जो बहुत बलकारी है, बल देने वाला है। कैसे अन्न को? जो अनमीवस्य है, जो रोगों का नाश करने वाला और सुख को बढ़ाने वाला है। तो ये अन्नस्य के दो एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, शुष्मिणः और अनमीवस्य। अन्नस्य का अर्थ क्या है? अन्न को। कैसे अन्न को? जो शुष्मिणः है, जो बल को बढ़ाने वाला है, बहुत बलकारी है। और कैसे अन्न को? जो अनमीवस्य रोगों का नाश करने वाला और सुख को बढ़ाने वाला है, ऐसे अन्न को प्रदेहि, अति प्रकर्षता के साथ हमें उपलब्ध कराइए, हमें प्राप्त कराइए। तो क्या है मंत्र का इतने भाग का अर्थ? क्या हुआ कि हे औषधि आदि अन्नों का पालन करने वाले परमात्मा, नः आप हमारे लिए अनमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य प्रदेहि, आप हमारे लिए रोगों का नाश करके सुख को बढ़ाने वाले बहुत बलकारी अन्न को प्रदेहि, अति प्रकर्षता से, उत्कृष्टता से, अर्थात अच्छी प्रकार से हमें दीजिए, हमें प्राप्त कराइए। और इस अन्न के दातारम, इस अन्न को देने वाले जो भी हैं, जिनके माध्यम से हमें जीवन में ये अन्न प्राप्त हो रहा है, जो इस समय जीव प्राणी हमारे लिए अन्नदाता के रूप में उपस्थित हुआ है। आप तो अन्नपति हैं, आप तो सारे ही अन्न के पालक हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं। अब लेकिन जीवन में जिसके माध्यम से हमें अन्न उपलब्ध हो रहा है, तो वो जो दाता है, वो जो देने वाला है, तो अन्न के दातारम, देने वाले को, तारिशः उसे प्रभु, वो हमें अन्न देने वाला बन रहा है, अन्न उसके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। उसके जीवन में भी क्या हो? तारिशः परमात्मा, उसके जीवन में भी आप तृप्ति दीजिए, उसको भी तृप्त करिए। तथा नः हमारे द्विपदे चतुष्पदे, द्विपदे दो पग वाले मनुष्यादि, जो पक्षी होते हैं उनके भी कई पक्षियों के दो पैर होते हैं, तो द्विपदे दो पग वाले मनुष्यादि, और चतुष्पदे चार पग वाले गौ आदि पशु, जो पशु हैं वो प्रायः सभी चार पग वाले हैं। पक्षी
अधिकांशतः दो पग वाले हैं, तो द्विपदे के अंदर मनुष्य और पक्षियों का ग्रहण हो गया। चतुष्पदे के अंदर चार पग वाले गौ आदि जैसे बहुत पशुओं का ग्रहण हो गया। तो ये जो द्विपदे चतुष्पदे हैं, जो जो हमारे लिए कहीं न कहीं अन्न के हमारी रक्षा के निमित्त बनते हैं, इनके लिए ऊर्जम पराक्रम को धेहि धारण कराइए। इनमें पराक्रम को, इनमें निरोगता को, स्वस्थता को धारण कराइए। और जो हमारा जो सीधे जो अन्न को हमें देने वाला है, उसे तारिशः उसे आप तृप्त करिए, उसे अंदर आत्मिक तृप्ति दीजिए कि उसे ये अन्न दान करके बहुत अंदर तृप्ति का अनुभव हो। तो इस रूप में इस मंत्र के अर्थ को आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। मेरे विचार से अभी हम लोगों ने जितना इसको समझा है, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जब आप इसे स्वयं भी पढ़ लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। और जो भावार्थ लिखा है इस मंत्र पर ऋषि ने, मनुष्यों को चाहिए कि सदैव बलकारी आरोग्य अन्न आप सेवें, अर्थात आप स्वयं उसका सेवन करें और दूसरों को भी बलकारी आरोग्य अन्न ही देवें। मनुष्य तथा पशुओं के सुख और बल को बढ़ावें, जिससे ईश्वर की सृष्टि क्रमानुकूल आचरण से सबके सुखों की सदा उन्नति हो। जिससे ईश्वर की सृष्टि क्रमानुकूल आचरण से सबके सुखों की सदा उन्नति होवे। तो ये आप स्वयं भी देख लीजिएगा। तो इस रूप में जो 11वां अध्याय है, इससे हम लोगों ने परिचित होने का प्रयास किया है। अब समापन की ओर एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाइए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। शांति शांति शांति। ओ